मतलब ये है कि अपन ये सोच सकते कि सर सीआई में पता है कैसा दिया था? एक संख्या दे दी जैसे 18 थी कुछ देखा ना, ऐसे कुछ संख्या दे दी थी। उसका 13 सही 1/3 2%। 13 से 1/3 3% ना, 40/3 वाला। एक बटे दो। अच्छा 1/2। तो क्या किया था मैं सर, जैसे तो बन नहीं जाता, इसको कैसे सत्ताईस करा? 27/2 27 का करके। इंटू, पहले 27 का निकाला, फिर दशमलव लगाया, फिर 27 का निकाला, फिर दशमलव लगाया, इसको डबल कर दिया दोनों को, फिर जोड़ दिया। फिर लगभग इसका जो तोला है ना, हम्म। वो तोला हुआ, फिर उसको ऐसे करके जोड़ के फिर उसको निकाल दिया। हम्म। वैसे तो सर निकलने में बहुत डीपली लगता है। नहीं नहीं, समय लग रहा है उसमें। लोड नहीं लेना, क्योंकि पेपर जो है ना, पेपर लेवल मेंटेन करके आ रहा। क्योंकि देखो मॉर्निंग की शिफ्ट में क्या है कि मैं आपको बता रहा, मॉर्निंग की शिफ्ट में कुछ अपनी कोई क्लास से पढ़ने वाले बच्चे फंस गए, तो उन्होंने अच्छे नंबर मार दिए। और शाम को क्या रहा कि पेपर तो वो आ रहा है, कैलकुलेटर ज़्यादा आ रहा है। जैसे ये जो जो सुबह नंबर लाए, ये ऑलरेडी एसएससी जीडी में सिलेक्टेड है। अच्छा हाँ, क्योंकि वहाँ पे इनका स्कोर 75+ है। अच्छा। हाँ, तो दिक्कत ये है कि ये यहाँ पे गए और तो इनको पेपर इसी लगा। क्योंकि सर अगर मैं अपने खुद के सोचा सर, मैं 58 लेके आया हूँ, तो हम्म। मेरे हिसाब से पेपर से हमको बहुत कम सर, मात्र सर 400 में से अगर एक व्यक्ति के 74 नंबर आ रहे हैं, तो सर आप खुद एवरेज लगा सकते हो कि पेपर नहीं, वो कितना तो टफ होगा। नॉर्मलाइजेशन में कुछ ना कुछ करेंगे ऊपर नीचे, मेरे को लगता है क्योंकि ऐसा। सुबह वाले से तो सर 92 वाले नंबर वाले थे सर। अरे 92, अभी एक लड़की 91 है भीड़ की। भीड़ से एक लड़की 91 है, वो झूठ बोल ही नहीं सकती। वो टेस्ट में उसके नंबर कितने आते हैं टेस्ट में, कभी वो नहीं। मेरे को ये समझ में, टेस्ट में उसके 75+ नंबर रहते थे, 75 है 88 ऐसे। 91 बोल रहे, अब मेरे को विश्वास नहीं हो रहा ना, सही की गलत है। मैं टेस्ट लगाता था सर, हम्म। 70% सही लगाए थे, क्योंकि आपका तो पीछे आया था। हम्म। अगर ऑफलाइन में मतलब आने जाने का प्रॉब्लम, नहीं तो ऑफलाइन मेरे अगर को आप ना, जाते तो मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि 91 गर्ल्स के, मेरे को नहीं लग रहा। अब उसने इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोला तो मेरे को मानना पड़ रहा। अब अब मैंने बोला यार बेटा नहीं यार, इतने नहीं हो सकता। मैंने नाम नहीं लिया उसको ऑनलाइन क्लास में। जी सर, मैं बगल वालों को पता है, मुझे बगल वालों को देखे नंबर बोले, हाँ इनके एक के 22 नंबर थे, एक के 40 नंबर थे। मैंने बोला तैयारी, बोले भैया 6 महीने से कर रहे हैं इंटरव्यूज की तैयारी। मैं तुम कर क्या रहे हो फिर 6 महीने से? बोले ये हम दो पुराने पेपर भी उनको लगा रहे, पुराने पेपर के तरीका से पढ़ रहे थे हमको। चलो ठीक है ना, मैं अभी लाइव जा रहा हूँ ना, मैं फ्री होके बात करता हूँ दीपक तुमसे, हाँ सर। है ना? ठीक बेटा। नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं गोपाल प्रजापत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म न्यू अतुल्य एकेडमी पर। साथियों, जैसा कि रीजनिंग में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं उसके ऊपर ये क्लास लेके आया हूं। आप लोगों को क्या करना है, जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तो अगर आपके पास टाइम बचे, ठीक है, तो आप जब क्लास, जब आपको पहले लिखने को मना करे, पहले मत लिखा करो आप लोग। पर जैसे ही आपकी जब क्लास स्टार्ट होना, तो कोडिंग डिकोडिंग के टोटल 26 अल्फाबेट आप ऊपर लिख लेना, ठीक है। टोटल 26 अल्फाबेट आपको ऊपर लिख लेना है, ABCDEFGHIJKLMM, एम के बाद NOPQRSTUVWXYZ करके। तो नंबर अगर आप लिख लोगे तो मेरा ये मानना है कि आपका समय थोड़ा सा बच जाएगा वहां पे, ठीक है। तो ये चीज आप एक कर सकते हो वहां पे एग्जाम देने जा रहे हो तो। अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, पहले मैं वो कुछ चीजें बता दूंगा, खैर आपको पता ही है। हम सीधे प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन। अब हम ये नहीं याद करेंगे कि M कितने नंबर पे, N कौन से नंबर पे, ये चीजें। तो आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाओ, और जिन्होंने अगर अभी तक इस लिंक को शेयर नहीं किया है तो हाँ, अभी संविदा वर्ग 3 की मेरी आज और कल तो मेरी तबीयत खराब थी इसलिए नहीं हुई, और आज एनालिसिस सेशन की वजह से क्लास नहीं ले पाया मैं वहाँ पे। कल से आपकी क्लास हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है, लाइव हो जाएगी। कल से आपकी क्लास संविदा के जो ऐप पे जो मेरा मैच चल रहा है वहाँ पे मैं लाइव हो जाऊँगा बेटा। बस आज का समय दे दो, क्योंकि जो एनालिसिस सेशन चल रहा था उस हिसाब से क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाई संविदा में। पर कल से पक्का, कल मैं मॉर्निंग में 10 बजे लाइव आऊँगा, ठीक है। संविदा के जितने भी स्टूडेंट हैं जो ऐप पे जुड़े हुए हैं, हम कंटिन्यू करेंगे कल 10 बजे से, ठीक है। कल 10 बजे से हम कंटिन्यू करेंगे संविदा वाले। देखो अब जिनका अच्छे नंबर है, अच्छे नंबर है, लोड नहीं लेना यार। चलो हम तो अब ये प्रश्नों को करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो समझो थोड़ा बहुत, अगर आपको ये ट्रिक दिमाग में घुस जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये कहा गया कि किसी निश्चित कुट पद्धति में
टर्मिनल को कहा जाता है NSF UMBOJ लिखा जाए तो हमसे पूछा गया टावर्स को ये लिखा जाता है XPUTSF लिखा जाता है, तो MATE को कैसे कोडित किया जाएगा, MATE को कैसे कोडित किया जाएगा, मेट को कैसे कोडित किया जाएगा। सर मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक, मैथ्स के लिए मैं 9 बजे लाइव आऊंगा, ठीक है, तो आप 9 बजे वहां आ जाना दोस्तों। मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक रहेंगे वो मैं आपको बता दूंगा, पर अभी जो क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखो बाद में करेंगे अपन बात। देखो ये लिखा मैंने टर्मिनल TERMINAL टर्मिनल, टर्मिनल को इन्होंने क्या लिखा, ध्यान देना यहाँ पे, टर्मिनल को लिखा इन्होंने NSF UMBOJ ये BOJ ये लिखा गया हमारे पास। अभी देखते हैं हम कहाँ पे क्या चीजें हो रही है, कैसे करना है, ये सारी चीजें अभी अपन करेंगे। देखो ये लिखा हमको यहाँ पे टावर TOWERSS टावर्स। अब अगर मैं यहाँ नंबर डालूंगा तो ये 20 हो गया, 20 के बाद ये कितना हो गया 5 ये हो गया R 4 18 M 4 13 I 4 कितना हो गया 9 और ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया N 4 14 A 4 1 L 4 12। और यहाँ पे टावर्स को क्या लिखा गया है, यहाँ पे ध्यान देना, टावर्स को लिखा गया है यहाँ पे XPU TSF। तो अभी ना आपको कुछ तरीका लगाना पड़ेगा। वो तरीका क्या है, देखो अगर मैं देखता हूं यहाँ पे तो ये N कितने पे है, ये 14 पे है और ये 19 पे है, ये 6 पे है और ये कितने पे है 21 पे। तो अगर मैं इनको आधे भागों में तोड़ देता हूं, आधे भागों में जैसे मैंने इसको तोड़ दिया, तो देखो ये देखोगे आप तो 20 में कितना जोड़ रहा है 1 21, M में 13 में एक जोड़ा 14, 5 में एक जोड़ा 6, 18 में एक जोड़ा 19, एक एक जुड़ रहा, मतलब आधा करके एक एक जुड़ रहा है। I में एक जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 10, 14 में एक जोड़ा ये 15, 1 में एक जोड़ा कितना हो गया ये 2 और 12 में एक जोड़ा कितना आ गया 13। तो सेम टू सेम नियम यहां भी लग रहा है। देखो आधा आधा कर लो, आधा आधा कर लिया मैंने यहाँ पे। T में एक जोड़ा UVWX, O का क्या आ गया P, तो E का क्या हो गया F, S का हो गया T और R का क्या हो गया S। एक एक चीज पढ़ते जाना, 5 से 6 प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग के आ रहे। ये स्टूडेंट्स का कहना है, पूरा कोडिंग डिकोडिंग मिला के जो मॉर्निंग की शिफ्ट में जो कहा गया मैं उस हिसाब से ये क्लास यहां पर लेकर आया हूं, ठीक है। फिर दोस्तों देखो ये जैसे मेट कहा MATE मेट, तो यार मैंने देखा ए का क्या लिख दूं मैं यहाँ पे B और ये हो गया N, BN क्या हो जाएगा हमारे पास ये BN और E का क्या हो गया F और T का क्या हो जाएगा U, BNFU ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर ए वाला। चलो अगला वाला देखो, ये रहा अगला वाला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। चलो ये लिखा यदि किसी कुछ भाषा में पियर को GFDN लिखा जाता है तो REAP को क्या लिखा जाएगा, REAP को क्या लिखा जाएगा। आप सोच रहे होंगे सर कि मैं ये क्लास लेके क्यों आ गया, क्योंकि बेटा यहां पर इससे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं तो मैंने सोचा मैं आपको पढ़ा देता हूं। ये चीजें मेरे हिसाब से ये ज्यादा बेनिफिट करेगी आपको। कोडिंग डिकोडिंग और नंबर सीरीज और वेन डायग्राम ये दोनों चीजें चलेगी इसके अंदर, ठीक है। चलो ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से क्वेश्चन करेंगे। ये लिखा PEAR ये पियर, तो पियर को क्या लिखा इसने GFDN ये लिखा मैंने यहाँ पे GFDN, तो क्या हो जाएगा ध्यान देना यहाँ पे। ये लिखा मैंने रिप REAP तो R के लिए क्या जाएगा N और E के लिए क्या जाएगा F, NF और A के लिए क्या जाएगा D और P के लिए क्या जाएगा G, तो NFDG ये हो जाएगा राइट आंसर हमारा बी वाला। अगला वाला देखो ये रहा अगला वाला क्वेश्चन, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी हमको आगे बढ़ना है, ध्यान रखना। चलो इधर देखो क्या दिया गया है, ये लिखा यदि किसी सांकेतिक कुछ भाषा में इडियट को लिखा जाता है KFKQV से तो जीनियस को क्या लिखा जाएगा। ये लिखा मैंने इडियट IDOT इडियट, इडियट को क्या लिखा गया ध्यान दो यहाँ पे, ये लिखा गया KFKQV। तो यार मैंने देखा I कितने पे 9 पे, ये कितने पे है 11 और ये D कितने पे है 4 पे, ये कितने पे है 6, ये 9, ये 11, ये 15, ये कितना हो गया 17 और ये हो गया 20, तो ये कितना हो गया ये 22। तो मुझे ये पता चल रहा कि सब में कितना कितना बढ़ रहा है, 2-2 बढ़ रहा है, कितना कितना बढ़ रहा है 2-2। तो जैसे मैंने ये जीनियस लिखा तो देखो G में 2 जोड़ूंगा क्या जाएगा I, S में 2 जोड़ूंगा क्या जाएगा U। तो यार ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया हमारे पास, ये भी गलत हो गया, I से चालू होना चाहिए ना। तो देखो IGPK अब यहां देखो U में 2 जोड़ूंगा तो UVW ये हो गया W, तो आखिरी में WU आना चाहिए, बी वाला राइट आंसर।
वहां समय कम है, इसलिए जल्दी जल्दी देख के आपको टिक करना होगा। ये रहा अगला वाला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये लिखा, समझना आपको ध्यान से और करना, ठीक है। मैं आपको ये सारी चीजें यहां पे कवर करवा दूंगा, पर आपको मेरे साथ साथ पढ़ना भी पड़ेगा दोस्तों। सर आवाज नहीं आ रही है, ऐसा कैसे हो गया कि आवाज नहीं आ रही? हेलो, आवाज आ रही है बेटा, ठीक है। चलो अब इधर देखो, ये कहा गया कि रिपीट, ये REPEAT को क्या लिखा गया है, ध्यान दो यहां पे, ये लिखा गया है SDQDBS, ये लिखा गया है। तो हमसे पूछा गया सोर्स को क्या लिखा जाएगा, SOURCE। अब मेरी बात ध्यान से सुनो आप, ये जो लिखा है आपको ना ये स्मार्ट तरीका लगाना पड़ेगा, कुछ तो पकड़ना पड़ेगा। आर में एक जोड़ा एस, प्लस हुआ माइनस, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और ये माइनस। तो यार यहां पे अगर मैं एस में एक जोड़ूंगा तो क्या आएगा, टी सब में है, और ई में एक जाएगा तो क्या आएगा, डी। तो यार डी देखो ना इसमें लास्ट में ना इसमें नहीं है, तो ये दो तो हो गया गलत। फिर अगर ओ में एक जाएगा तो क्या बचेगा यहां पे एन, टी एन, और देखो ओ यू है, यू में एक जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, टी एन वी से, तो ये हो जाएगा राइट आंसर, सॉरी पहला वाला हो जाएगा राइट आंसर, टी एन वी आएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। प्लस माइनस प्लस, टी एन वी बी वाला होगा राइट आंसर। अगला वाला देखो, ये रहा अगला वाला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये कहा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रमेश को लिखा जाता है IZNVHS लिखा जाता है, तो अनिल को क्या लिखा जाएगा। जैसे रमेश लिखा मैंने, ये जो लिखा मैंने रमेश लिखा, रमेश को इसने कोडिंग भाषा में क्या लिखा है, रमेश को लिखा इसने IZN, और ये लिखा VHS, ये लिखा है। तो हमसे पूछा है कि अनिल को क्या लिखा जाएगा, अनिल को क्या लिखा जाएगा। देखो अब आपको पता होना चाहिए कि ये आर का उल्टा क्या होता है, आर का अपोजिट होता है आई, ए का अपोजिट क्या होता है जेड, एम का अपोजिट क्या होगा एन, और ई का अपोजिट वी, और इधर भी अपोजिट हो रहा, सभी क्या हो रहा अपोजिट। तो ए का अपोजिट एन का अपोजिट एम, आई का अपोजिट आर, और एल का अपोजिट क्या होगा ओ, ZMRO, ये हो जाएगा आंसर हमारा ए वाला। अगला वाला देखो, थोड़ा जल्दी करेंगे, ठीक है। चलो भाई, कैलेंडर को ये लिखा जाता तो सर्कुलर को क्या लिखा जाएगा, कैलेंडर को क्या लिखा है इसने, देखो ये लिखा CALANDER, कैलेंडर को क्या लिखा, कैलेंडर को इसने लिखा CLA NAEDR। तो यार मुझे एक चीजें समझ में आ रही है, यहां से क्लेन लिया, और ये सर्कुलर को क्या लिखा जाएगा, सर्कुलर DER को क्या लिखा EDR, तो ये हो जाएगा ALR, आखिरी में आएगा ALR, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें नहीं, ये गलत हो गया। देखो सर्कुलर में इसने क्या करा, पहले के हटा के ए के बाद ये ले लिया, तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास सर्कुलर में, ये यार आई हटा के आ जाएगा CR, क्या आ जाएगा CR, तो CR लेंगे तो ये वाला हो गया गलत, ये वाला क्या हो गया हमारा गलत हो गया, तो ये हो जाएगा CRI इसमें भी है, CRI इसमें भी है, ठीक है। अब देखते क्या होगा हमारे पास, सर्क्यूलर ये CU, तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास NA का उल्टा हो गया था, तो यहां पे हो जाएगा हमारे पास UC, ये हो जाएगा UC, तो ये UC वाला, ये हो जाएगा डी वाला राइट आंसर, ठीक है, डी वाला हो जाएगा राइट आंसर। चलो अगला वाला देखो, ये रहा अगला वाला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। लिखो जरा, ये न्यूज़पेपर को ये लिखा जाता है, तो हमको बताना यार कैसे लिखा जाएगा अगर अलग भाषा आई तो। अभी नंबर सीरीज के क्वेश्चन भी लाऊंगा मैं।
चलो इधर देखो जरा, ये क्या कहा गया है, न्यूज़पेपर ना, न्यूज़पेपर में ये उल्टा लिख रहे हैं यार, देखो ये हो गया SWEN, उल्टा लिख रहे हैं SWEN, और पेपर में क्या लिखा जा रहा है तो इंस्पेक्टर में ये शुरू के जो 4 अक्षर हैं, ये जो शुरू के 4 अक्षर उसमें PSNI, देखो PSNI यहां तक तो क्लियर है, ठीक है। अब ये जो पेपर है, पेपर को क्या लिखा है इन्होंने, देखो इन्होंने लिखा PREPA, ये वाले जो 2 अक्षर उसको उठा के बाद में कर दिया, तो TOR, और ये लिख दिया हमने यहां पे EC, TOREC, ये तो कहीं हुआ ही नहीं ऐसा। तो यार मुझे ये समझ में आ रहा कि यहां पर ये P तो देखो इसको एक नाम दिया, 1 2 3 4 और ये 5, तो ये 1 के स्थान पे तो 1 ही आया, मतलब यहां पे इसका ये कहना है कि यार ये E की जगह तो E लिखो, E की जगह क्या लिखो यहाँ पे E, तो यार इसमें E नहीं है, ये D वाला तो गलत ही हो गया, ठीक है। E की जगह क्या आ गया E, और यहां पर हमने क्या लिखा, ये पेपर में PE ये लिखा RE, इधर उल्टा लिया आया मैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास OR, ये क्या हो जाएगा RO, ये RO हो गया, यहाँ पे ये D वाला नहीं है, D तो है ही नहीं, ये हो जाएगा राइट आंसर A वाला, ए वाला हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला वाला देखो, ये रहा अगला वाला प्रश्न। ये कहा कि गेम्बल को ये लिखा जाता है, तो आपको बताना है फ्लावर को क्या लिखा जाएगा। देखो जी है, जी में अगर मैं एक घटाऊंगा तो ये एफ आएगा, एक जोड़ने पर, एक घटाने पर, एक जोड़ने पर, एक घटाने पर और एक जोड़ने पर, मतलब पहले हो रहा है माइनस प्लस, शुरू में हो रहा माइनस, तो देखो एफ में अगर मैं एक घटाऊंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ पे ई, तो क्या ई से सभी लोग चालू हो रहे हैं, हाँ चालू हो रहे हैं। ये माइनस किया मैंने, यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस और ये प्लस, आर में एक जोड़ दूंगा तो क्या आएगा एस, आखिरी में सब जगह है। देखो डी इधर, डी इधर, डी इधर, डी इधर, यहां भी है। अब ये वाला चेक करते हैं अपन, ये डी तो आगे डी, अगर मैं डब्ल्यू में एक जोड़ूंगा तो यू वी डब्ल्यू एक्स, एक्स डी एस, एक्स डी एस इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दो तो हो गए गलत। अब यार ये देखो यहां पर ओ में एक जाएगा, क्या आएगा एन, एन एक्स डी एस, तो ये वाला हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला वाला देखो, ये रहा अगला वाला प्रश्न। माउंटेन को लिखा जाता है ओ एम एन यू ए टी एन आई लिखा जाता है, तो हमको बताना है रीडर को क्या लिखा जाएगा। देखो मैं आपको बता रहा हूं कि जो मैथ है ना, कोई इतना हाई लेवल का भी नहीं आ रहा जो आपसे ना बने, बस वो चाहता है कि आप किसी सवाल के अंदर ज़्यादा दिमाग लगाओ। और कुछ जैसे कुछ बच्चों ने बोला सर हम कर रहे थे पर हमारा आंसर नहीं आ रहा था, हम कर सही रहे थे, तो होता है ये, है ना, सबके साथ प्रॉब्लम देती है, तो आपके साथ भी ये समस्या बनी रहेगी, पर आपको घबराना नहीं है। मैंने ये देखा, हो गया ना एनालिसिस, ठीक है, जब पेपर के टाइम पे पेपर एनालिसिस करेंगे, बाद में ना बात कर करके हम लोग केवल हमारा दिमाग खराब करते हैं। आप लोग टेंशन नहीं लेना, ठीक है। कल में जैसे ये क्वेश्चन आ गया, जैसे ये क्वेश्चन बच्चे दे रहे थे कि सर ये एक्स वाई ये बराबर जेड, ये जैसे यहाँ पे ये चिन्ह दे दिया जेड, और फिर यहाँ पे मान लो ये ऐसा आ गया सी, और ये आ गया यहाँ पे ये सी आ गया, और यहाँ पे आ गया हमारे पास मान लो एम। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पे ये जेड है, ये क्या है जेड, तो अगर ये पूछ ले हमसे कि एक्स और ये आ गया एम, एम इज ग्रेटर देन एक्स, पहली कंडीशन ये दे दे आपको, और दूसरी कंडीशन में ये दे दे कि एक्स बराबर वाई बराबर जेड, तो क्या कंडीशन होगी, सही होगी या गलत होगी, ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन में ये दे दिया आपको सी इज ग्रेटर देन जेड, ये एक तीसरी कंडीशन दे दी, और एक चौथी कंडीशन आपको मैंने यहाँ पे ये दे दी, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने ये बोला कि ये जेड इज ग्रेटर देन, ये जेड इज लेस देन, यहाँ पे मैंने ये दे दी कंडीशन एक्स, तो कौन सी वाली कंडीशन सही होगी ये हमको बताना, ठीक है, या कौन सी गलत ये बता। तो देखो ध्यान रखना कि कभी भी मैं इनइक्वलिटी में अगर कोई रिलेशन बताता हूं तो इनइक्वलिटी आया, कल मैं पूरा व्यवस्थित आपको समझा दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन ला के भी।
तो मुझे एक चीज ये समझ में है यार, ये एक्स का संबंध एम से पूछा तो इनके बीच कभी भी निगेटिव मतलब विपरीत चिन्ह नहीं आना। तो ये सारे, ये देखो ये चिन्ह एक्स की ओर है ना, ये चिन्ह क्या आ गया, अपोजिट आ गया। तो ये तो निष्कर्ष ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब x बराबर y बराबर z, देखो अगर आप देखोगे तो ये x बड़ा भी है या बराबर है किसके, y के। और फिर ये बोला ये x ही z से बड़ा भी और क्या है, बराबर भी है। तो यार यहां पर ये कंडीशन हो सकती, ठीक है। फिर बोला c इज ग्रेटर देन z, तो यार देखो ये c की ओर फेस ओपन है z से, तो ये वाली कंडीशन भी सही है हमारी। तो फिर बोला x इज ग्रेटर देन z, तो ये वाली कंडीशन भी क्या है, सही है ना, कि ये देखो ये x की ओर फेस ओपन है। तो ये क्या है, कल मैं आपको कुछ ऐसी कंडीशंस बताऊंगा कि इन कंडीशंस के अंदर हम कैसे प्रश्नों को कर सकते हैं। यार कुछ स्टूडेंट के तो बहुत ज्यादा ही नंबर आ रहे हैं और कुछ स्टूडेंट के तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। मैं सही बात बताऊं तो या तो मेरे कान खराब सुन रहे हैं या वो फिर मुझे गलत बता रहे हैं। अब मॉर्निंग की शिफ्ट में एक गर्ल्स के 91 मार्क्स है, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है, पर मानना पड़ रहा कि हाँ आए होंगे यार। अपन ये भी नहीं बोले नहीं आए, मुझे लगता कि कुछ बत्ती भी दे रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता, ठीक है। क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड लेवल का जीके, इंडिया लेवल का जीके पूछा था, इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड, फिर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, पर्यावरण से प्रश्न आ रहे हैं, संविधान से प्रश्न आ रहे हैं, है ना, सारी जगह से आ रहे प्रश्न। चल इधर देखो क्या हो जाएगा, ये माउंटेन लिखा ना, माउंटेन आगे पीछे लिख दो, आगे पीछे। तो ये लिखा ERDARE, ये हो गया आंसर, ERDARE, ERDARE। अगला वाला देखो, मेरे हिसाब से ये तो आप बना दोगे यार। मंकी को लिखा जाता है, अच्छा ये बंदरे को ये लिखा जाता है, तो हमसे पूछा गया है कि टाइगर को क्या लिखा जाएगा। मंकी को बहुत खतरनाक है यार मंकी। वही तो देखो, आप लोग क्या करना, मेरी बात ध्यान से सुनो। आप लोग ना जब वहां पे जाओ, जैसे ही वो पेपर स्टार्ट बोले ना, या जैसे आपका टाइम स्टार्ट हो जाए, तो मैं जो कह रहा हूं वो करना। आप लोग सबसे पहले आप ऐसे अल्फाबेट लिख लेना, जो आपका रब पेज रहेगा ना, आपको मान लो ऐसा रब पेज मिला, रब पेज वहां पे मिले, तो रब पेज में आप ऊपर जब आपकी क्लास स्टार्ट हो ना, माला में कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप लिख लो पहले कि ABCDEFGEF, यहां पे आ गया आपका GHIJKLM, यहां हो जाएगा NOPQRSTUVWXY और ये Z। नंबर डाल लो 1 2 3 4 नंबर डाल दिया करना वहां पे, ठीक है। कभी अगर आपको नहीं आई समझ में तो ये लिखा मैंने यहां पे XDJ और MNL। तो अब हमसे क्या पूछा गया, देखो यहां पर हमसे ये पूछा गया टाइगर को क्या लिखा जाएगा, TIGER, टाइगर को क्या लिखा जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, M कितने नंबर पे है, 13 12 पे, ये 15 पे, और ये कितने पे, 14। नंबर डाल लेना। देखो इधर एक कम हुआ, इधर भी एक कम हुआ, ये 14 में से गया 13, ये 11 में से गया 10, ये 5 में से गया 4, और ये कितना हो गया 25 में से गया 24, मतलब अपोजिट में -1 हो रहा। देखो R में से एक जाएगा, क्या लिखूंगा मैं, Q। माइनस हो रहा ना, प्लस थोड़ी हो रहा, माइनस हो रहा, Q आएगा ये। तो ये दो तो गलती हो गया हमारे, दो तो क्या हो गई, गलती हो गई। ई में एक जो ई में अगर मैं ई में एक घटा दूंगा तो क्या जाएगा, D। लो ये हो गया, आंसर ही हो गया QDFHS। तो वहां पर ना आप कुछ क्वेश्चन को पहले ही हटा लेना कि यार ये क्वेश्चन गलत हो रहा है। वहां आपको देखो, इसीलिए स्टूडेंट का टाइम नहीं बच रहा, आपको वहां चेक कर लो यार कि ये लास्ट में नहीं आ रहा, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, पहले कुछ काट दिया करो, ठीक है। कभी टिक भी करो तो फिर मैंने देखा यार ये आगे क्यों आ रहा, क्यों, फिर दूसरे नंबर पे D, तो D से टिक करके मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। मुझे बिना काम का किसी भी क्वेश्चन के अंदर टाइम पास करने के लिए नहीं रुकना है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना। देखो सिंपल सा फंडा है, मुझे ये समझ में आया, TG BY बाय, ये PK EV, मतलब यहां पे उल्टा हो रहा, क्या हो रहा, उल्टा। जैसे स्टेनो लिखा मैंने, स्टेनो में S का उल्टा क्या हो जाएगा, H। तो यार देखो S से चालू हो रहा ना, तो ये दो को काट दो, अपोजिट हो रहा है, ये क्या हो रहा, अपोजिट। दो को मैंने काट दिया। अब देखो O का अपोजिट क्या होगा, L। H से चालू L पे खत्म है, केवल एक ही हो रहा, खत्म, ठीक है। आपको वहां ज्यादा समय नहीं लगाना है। मैं बताऊं क्या करना क्या नहीं करना। देखो लोड मत लो, जितना हो सके
उतना करो, ठीक है। ज़्यादा लोड नहीं लेना है आपको, आप आराम से करो इन क्वेश्चंस को। थोड़ा क्या खत्म हो गया है, मैं देखता हूँ, नहीं तो मैं अर्जेंट में निकल लूँगा, ठीक है। हाँ चल, मैं बताता नहीं शाम को, सब क्लास ही ले रहा था मैं भी ना। हाँ ठीक, कॉल कर लेना अगर नोट्स के लिए कभी चाहिए, दिन में कॉल कर लेना क्योंकि नोट्स खत्म हो गया है। ठीक 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 ठीक। चलो ये वाला करो, टेलीफोन को क्या लिखा जाएगा, ये उल्टा लिख दे, देखो ये देखोगे ना टेलीफोन, तो आप भी उल्टा लिख दो यार, ये यहां से लिख दो ALI, ये ILA, ये रहा गिला गिला, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और ये क्या हो जाएगा ROTAG, ये रहा भाई आंसर, ROT, रोटा गीला हो गया भाई साहब, रोटा क्या हो गया, गीला हो गया, बी वाला। ये कह रहा सर कुछ बच्चों के 50 से ऊपर ही नहीं आ रहे सेकेंड शिफ्ट में। हाँ यार, ये कुछ पजल नहीं आ रहे, पजल के पीछे मत भागो, ठीक है, पजल नहीं आ रही है। कल मेरे पास जैसे कॉल आया कि कुछ बच्चों के नंबर नहीं आ पा रहे, तो आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि आप इतना कोई हेवी लोड ले लो जो आपसे ना बने, आप रिलैक्स माइंड से काम करो, ठीक है, कोई लोड नहीं लेना, जो होगा वो देखा जाएगा यार, कहाँ बिना काम का परेशान होना, पढ़ रखा आपने पूरा, लोड नहीं लेना रही। अब ये एनालिसिस से आप तो पढ़ो बेटा, ठीक है, आपको सभी यूट्यूबर ने बता दिया है किस तरीके से पढ़ना है, सभी भाइयों ने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया, सभी ने अपना अपने एनालिसिस सेशन में, तो मैं यही कहूंगा कि आपको उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। सभी यूट्यूबर ने आपको बहुत अच्छा एनालिसिस सेशन दिया है, सभी एकेडमी वालों ने, बस ये है कि अब आपका रिजल्ट बोलेगा, जो भी बोलेगा, ठीक है, तो क्या है, अब लोड नहीं लेना आपको इतना, ठीक है, कोई लोड नहीं लेना, आप आराम से करो व्यवस्थित, कोई इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। चलो इधर देखो, ये क्या है भाई, ये ह्यूमिडिटी को, ये UHMIDITY, तो यहां पे देखो ये क्या हो जाएगा, OPILITSC, ये हो गया भाई, OPIL, और ये कर लेना आप, ठीक है। अगला वाला देखो, अरे यार ये सरल सरल वाले छोड़ देता हूं मैं, ठीक है, ये जो आपसे ये बना दोगे ABCD तो आप बना दोगे, मेरा मानना ये है। थोड़ा जरा दमदार सवाल, जो मजा आए वैसे सवाल लाऊंगा तो मजा आएगी नहीं यार, क्यों बेटा। ये रहा, लो करो। कोडिंग डिकोडिंग से पूछेगा ऐसे प्रश्न, ध्यान रखना आपको। हे भगवान, मेरा गला क्यों सही नहीं हो रहा यार।
चलो देखो इधर क्या दिया गया, ये ए को 26 लिख रहा है। देखो ए का अपोजिट क्या होता है, ये जेड, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा एच, यू का क्या हो जाएगा ये, यू क्या हो जाएगा हमारे पास एफ, और एन का हो जाएगा एम। तो एच कितने पे 8 पे, एफ कितने पे 6 और एम कितने पे 13। तो देखो 8 और 6 14 और 13 कितना हो गया ये 27। तो केट में सी का अपोजिट क्या होगा एक्स, ए टू जेड, और टी का क्या हो जाएगा जी। तो एक्स कितने पे है 24 और ये कितने पे है 26 और जी कितने पे है ये 7। तो ये कितना हो गया 50 और 7 कुल कितना हो गया हमारे पास ये 57। ये हो गया राइट आंसर 57 सी वाला। अगला वाला देखो, ये रहा अगला वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। ये लिखा यदि गो बराबर 32 है, सी बराबर ये है, तो सम को निम्नलिखित में से किसके समान समझा जाएगा। सी को निम्नलिखित में से किसके समान समझा जाएगा। अब ये नहीं पढ़ेंगे रे जिनका पेपर हो गया। चलो एक ने और क्वेश्चन लिख के भेजे हैं मेरे को, पर अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता के, मुरैना से है, दीपक ने भेजे हैं क्वेश्चन, मुरैना स्टूडेंट है हमारा। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो 15 मिनट लेट हो जाता है। यदि वह 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो 7 मिनट लेट हो जाता है। तो दूरी ज्ञात करे। एक ये क्वेश्चन पूछा, इनका ये कहना है। और क्या आया, शिवानी एक काम को 6 दिन 6 घंटे में तथा भीमा 9 दिन 9 घंटे में कार्य करती है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में इस काम को पूरा करेंगे। एक है 2 संख्याओं का योग 9 है तथा इनके घनों का योग 171 है, तो इनके वर्गों का योग क्या होगा। ये कहा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 8, 12, 15, 20 से विभाजित हो। और एक ये आया 44 भागित 0.0012। फिर ये है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ प्राप्त करता है तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। मतलब यार लाभ हानि से 2 प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। और एक ये सरलीकरण के भी प्रश्न है। और फिर क्या पूछा गया है, दो सी है 3 CI के क्वेश्चन थे। 2 प्रॉफिट एंड लॉस के 2 ट्रेन से थे और 2 नाव धारा से। कोडिंग डिकोडिंग से 5 प्रश्न थे गुरुदेव। और ये निष्कर्ष में कुछ ऐसे प्रश्न थे। हाँ, ये जो मैंने कहा ना, एक जैसे ये क्वेश्चन इन्होंने लिखा, ये अभी मैं चर्चा कर रहा था, जैसे P M और ये C बराबर M नहीं या N होगा, ठीक है। ये स्टूडेंट ने भेजे मेरे को प्रश्न, तो इसको मैं अपने टेलीग्राम में डाल देता हूँ, ठीक है। आप वहाँ से देख लेना, टेलीग्राम में डाल देता हूँ मैं इसको, आप टेलीग्राम में देख लेना, ठीक है। मैं इसको टेलीग्राम में डाल देता हूँ। नहीं बेटा अभी साइंस की क्लास नहीं है, अपन इस पे ज़्यादा फोकस कर रहे। तो यार देखो ये जी कितने नंबर पे है, जी कितने पे 7 पे, और ओ कितने 15 है, तो हुआ नहीं। तो जी का उल्टा क्या होता टी, टी, और ओ का उल्टा क्या हो जाएगा एल। तो ये 20 और ये कितना हो गया 12, अपोजिट का योग है। तो एस का उल्टा क्या हो जाएगा एच, ओ का एल, एम का एन, और ई का क्या हो जाएगा यहाँ पे वी। तो एच कितने पे 8, एल कितने पे 12, एन कितने पे 14, और वी कितने पे हो गया 22। इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया 20, 20 और 20 40, और ये 42, 42 और 14 कितना हो जाएगा ये 56। ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलो अगला वाला देखो, ये रहा अगला वाला प्रश्न। यदि डियर को लिखा जाता 1 2 2 1 5 और हमें ये कहा गया है कि हाई को लिखा जाता 5 6 4 5, तो हिल को क्या लिखा जाएगा, HEL को क्या लिखा जाएगा, HEL को क्या लिखा जाएगा। यार कुछ मिस्टेक लग रही क्या इसमें को यहाँ, हाँ यार कुछ में को मिस्टेक लग रही, ठीक है। यहाँ पे होगा 1 2 2 5 होना था शायद, 1 2 2 5, 1 2 2 5, ये यहाँ पे ऐसा कर लो 1 2 2 5 कर लो मेरे हिसाब से।
छोड़ो अभी इस क्वेश्चन को, कुछ मिस्टेक लग रहे हैं मेरे को, ठीक है। ये 5 है 4 है, चलो ये तो कर दोगे आप, ABCD वाले तो फोड़ दोगे आप। इसका करो जरा, क्या आएगा। ये लिखा नोएडा को लिखा जाता है इसे, तो उसी कोड भाषा में इंडिया को कैसे लिखा जाएगा। देखो यहाँ पे N का कोड लिख के, देखो इसके सामने ना ये लिख दो, ये कितना हो गया हमारे पास 3, ये हो गया 3, ये हो गया 9, ये हो गया 6, ये हो गया 5 और ये हो गया 8। जैसे इंडिया लिखा मैंने INDIA इंडिया, तो एक की जगह क्या लिख दो आप 8, एक की जगह लिख दिया 8, और ये NI की जगह कितना आ गया 9, और यहां भी आ गया हमारे पास क्या 9। तो यार 9 9 और ये गैप छोड़ दो आप, तो I की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 6, और ये I की जगह यहां भी कितना आ जाएगा 6, और N की जगह क्या आ जाएगा 3। तो 6 3 9 नहीं 6 3 5 6 3 5, D की जगह 5 है ना, ये 5, और I की जगह कितना है यहाँ पे 6, और A की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 8। ये हो रहा क्या 63 568, ये हो जाएगा आंसर 63 568, ठीक है। गलत कर दिया क्या मैंने, 65 आएगा क्या, N की जगह कितना आएगा 3 आएगा ना, 63 568 आएगा C वाला। अगला वाला देखो, चलो अब एक काम करते हैं अपन, नंबर सीरीज के क्वेश्चन करते हैं। मेरे हिसाब से ये तो आप कर लोगे सभी क्वेश्चन, नंबर सीरीज के क्वेश्चन करते हैं। ये रहा दोस्तों नंबर सीरीज का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। चलो करो जरा, क्या आएगा इसका राइट आंसर। चलो करो जरा, ये पहला क्वेश्चन है, क्या आएगा इसका राइट आंसर। देखो ज्यादा जीके जीएस के पीछे मत भागो, जितना आपसे बन पड़े उतना करना है, लोड लेके आपको कोई भी काम नहीं करना है, ध्यान रखना। चलो इधर देखो क्या हो जाएगा, ये यहां कितना बड़ा बेटा, ये 10 बढ़ गया, यहां कितना बड़ा ये 11, तो यहां कितना बढ़ना चाहिए 12 बढ़ेगा ना 12, यहां 11 बढ़ा 12, तो अगर मैं 31 में 12 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा ये 43, ठीक है। अगला वाला देखो, ये रहा अगला वाला प्रश्न, ये कहा 102 99 104 97 और कितना 106, तो यहां पे भैया नेक्स्ट वाला क्या आएगा आपको बताना, ठीक है। चलो करो जरा फटाफट। चलो अब इधर देखो, यहां पे देखो ये कितना बड़ा 2 बड़ा, यहां कितना बड़ा, फिर ये 2 बड़ा, तो यार यहां देखो ये 2 कम हुआ तो यहां भी 2 कम हो जाएगा, तो आ जाएगा 95। चलो अगला वाला देखो, ये रहा अगला वाला प्रश्न। ऐसे ही प्रश्न आ रहा बेटा, आपको लोड नहीं लेना आपको ज्यादा, ठीक है। वहां पे जितना बने आपको उतना करना। देखो ये 14 है, 14 में काय का गुणा हुआ 5 का, तो यहां भी काय गुणा हुआ 5 का, यहां भी काय गुणा करे 5 का, तो 0 का 0 5 25 और 5 दिया 17, ये हो गया आंसर 1750। 1750 ये हो जाएगा हमारा डी वाला राइट आंसर, ठीक है। कोई डाउट है इसमें, डी वाला आएगा 1750। बिना टाइम को वेस्ट करे, मेरी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि बिना काम का ना मैं टाइम पास नहीं करूंगा, ध्यान रखना। बिना काम के हम यहां पर किसी भी चीज में हमारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मेरी बात को जरा ध्यान से समझिएगा। आपको ऐसा लगेगा सर मैं जल्दी करवा रहा हूं, तो देखो ये 216 जो है वो किसका क्यूब है बेटा, 6 का क्यूब है, और ये क्या है 6 की घात 4 है, और ये जो हो जाएगा ये 6 की घात कितना होता है 5,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 का वर्ग, और 6 का वर्ग क्या हो जाएगा ये 36। ठीक है, 6 का वर्ग क्या हो जाएगा 36। चलो अगला आगे बढ़े, ये रहा अगला वाला क्वेश्चन। अब इसमें कुछ गलती करने की संभावना हो सकती है, क्योंकि कभी अगर बढ़ता है घटता है, बढ़ता घटता बढ़ता घटता चलता है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर एक बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा का अगर नियम लगता है, तो आपको वहां करना क्या होगा कि एक एक छोड़ के देखो, आप अल्टरनेट करो, एक एक के अंतर में देखो 12 + 6 और ये 18 + 8, 8 जोड़ा, अब ये कितना जोड़ा 10, तो यहाँ कितना जोड़ेगा 12। अगर मैं 36 में 12 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 48। ये हो जाएगा बी वाला राइट आंसर 48। 36 नहीं बेटा 48 आएगा। ठीक है, चलो अगला वाला प्रश्न देखो। आज आप कह रहे होंगे यार सर हमसे बात नहीं कर रहे, ये समय बात करने का नहीं बेटा, कुछ कर गुजरने का समय है। ठीक है, इसलिए बातें हम आपसे बाद में करेंगे, बहुत सारी बातें करने हैं, वो बाद में कर लेंगे आपसे हम। सर मेरा पेपर 18 तारीख को है बेटा, फोड़ क्या हो गया देखो, इधर ये कितना बड़ा, यहाँ पे ये 2 बड़ा, यहाँ ये 3 बड़ा, 4 बड़ा, 5 बड़ा, यहाँ 6 बढ़ेगा। अगर मैं 17 में 6 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इनमें से कोई नहीं 23 आएगा यार। मैंने तो ये 2 3 बड़ा, 4 बड़ा, 5 बड़ा और इधर कितना 6 बढ़ जाएगा, तो ये 23 और 23 में 7 जोड़ूंगा 30, तो इनमें से कोई नहीं आएगा इसका आंसर। ठीक है, चलो जल्दी करो यार, मैं तुमसे पहले कर पा रहा हूं, एग्जाम आप दे रहे हो और जल्दी मैं कर रहा हूं, जल्दी मेरे को पड़ी हुई है 5। हाँ ये अच्छा सवाल है, इसमें गलती करोगे आप। गुरुजी मेरा 18 को है बेटा, फोड़ के आएगा 18 को जिसका भी है। चलो इधर देखो, अब ये 5 है, कितना बड़ा यहाँ पे ये 11 बड़ा, 11 के बाद ये कितना बड़ा 13 बड़ा, और 13 के बाद अगर आप देखोगे तो ये सीधे 17 बड़ा। 17 के बाद देखो ये कितना बढ़ गया 19, 19 के बाद देखो कितना बढ़ गया 23, तो 23 के बाद जो बढ़ेगा ना वो 29 बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा 29। अब आप सोच रहे हो 29 क्यों बढ़ेगा यार सर, तो अगर आप देखोगे तो यहां ध्यान से सुनना है, यहां पर अभाज्य संख्या जुड़ रही है। क्या जुड़ रही है, अभाज्य संख्या का योग हो रहा, अभाज्य संख्या का योग हो रहा, अभाज्य संख्या का अंतर है, अभाज्य संख्या का क्या है यहाँ पे अंतर है। देखो यहाँ पे ये कितना हो गया 11, ये हो गया 13, ये कितना हो गया 17, ये कितना हो गया 19, ये कितना हो गया हमारे पास 23। तो यार मैंने ये देखा 29 आएगा ना, तो अब देखो ये 88 है, 88 में अगर मैं 29 जोड़ देता हूं तो 8 और 9 17 का 7, और 2 और 8 10, 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, 117 आना चाहिए ई वाला। हाँ यहाँ पे प्राइम नंबर का क्या हो रहा है योग आ रहा है। ठीक, ई इनमें से कोई नहीं, ध्यान रखना वहां पर आपको कोई गलती नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, व्यवस्थित तरीके से करना है, जल्दबाजी भी इतनी नहीं करना है कि हम क्वेश्चन ही गलत करके आ जाए वहां पे। चलो ये वाला क्वेश्चन करो दोस्तों, क्या आएगा इसका राइट आंसर। आकाश सर की क्लास कल लगेगी बेटा। ठीक है, कल वो मैराथन लेके आएंगे, जो इंडिया जीके से जो पूछा जा रहा ना उस टाइप के प्रश्नों को लेकर आएंगे आकाश सर कल से। सर बस आपकी कृपा है। अरे बहुत अच्छा जाएगा बेटा पेपर, टेंशन क्यों लेता, अब टेंशन नहीं लेना। ठीक है, जो प्रतिशत साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो पूछ रहा है उसको मैं करवा दूंगा आपको, तो आपका काम व्यवस्थित हो जाएगा। जो चक्रवृद्धि ब्याज और जो है साधारण ब्याज ये मैं पूरा आपको करवा दूंगा। ठीक है, आज मेरी क्लास रहेगी ना, वो मैं करवा दूंगा 9 बजे वाली में, तो आपका काम हो जाएगा। चलो इधर देखो क्या दिया गया 235 300, तो यहां पे देखो 111 कम हुआ, 111 प्लस हुआ, यहां भी 111 प्लस हुआ, तो यहां 111, तो यहां भी 111 जोड़ देंगे तो 8 6 5 5 6 8, ये हो जाएगा सी वाला राइट आंसर। ठीक है, सी वाला राइट आंसर होगा। अगला वाला देखो, ये रहा अगला वाला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये कहा 5 6, ये 5 690 51 21 45 अंतर हो रहा होगा कुछ। ठीक है, अंतर करके देखो क्या हो रहा है, अंतर करके देखो बेटा क्या हो जाएगा। देखो ये हो गया यार 10 में से 1 गया, कितना है 9,
और ये 8 में से 2 गया, कितना आ गया हमारे पास 6। 8 में से 2 गया, कितना आ गया हमारे पास ये 6। और ये कितना हो गया हमारे पास, 6 में से 1 गया, कितना आया 5, 569। क्या यहां भी वही अंतर हो रहा। 11 में से 2 गया, कितना आया 9। फिर ये 11 में से 5 गया, कितना आया 6। और ये 10 में से 5 गया, कितना आया 569 का अंतर हो रहा। तो सीधा सा यहाँ पे घटा दो, कितना आ जाएगा हमारे पास 569 का। अगर मैं अंतर करता हूं, देखो 15 में से 9 गया 8। अरे भाई ये हो रहा, अंतर हो रहा ना यहाँ पे। यहाँ घटा के देख लेते हैं यहाँ क्या हो रहा, देखो 12 में से 3 गया 9 और 14 में से 8 गया 6। और अंतर तो यहां भी वही आ रहा, ठीक है, अंतर तो यहां पर भी वही आ रहा, 569 का ही अंतर आ रहा। तो यार यहां पर भी वही आना चाहिए। देखो 15 में से 9 गया तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 15 में से 9 गया, कितना बच गया 6। और ये 13 में से 6 गया, कितना बचा 7। और यहां पे कितना हो गया, ये 6 में से देखो 7 में से 5 गया 2, ये बनेगा 2276। ये हो जाएगा ए वाला राइट आंसर, 2276। ठीक है, चलो अगला वाला देखो। ये रहा अगला वाला प्रश्न। 2 के बाद 6, 6 के बाद क्वेश्चन मार्क के बाद कितना दिया गया हमें यहाँ पे 30 दिया गया। करो जरा। 10 फरवरी को किसका है, जिनका 10 फरवरी को उनकी तो मजे है बेटा, जिनका 10 फरवरी को पेपर है उनकी मजे है, असली वाली मजे उन्हीं की है। असली मजे उन्हीं की जिनका फरवरी में है। सारे पेपर का निचोड़ निकाल देंगे वो। चल अब देखो इधर ये कहा गया, देखो ये हो गया 1 गुणित 2, ये आ गया 2। फिर यहाँ पे अगर मैं 2 गुणित 3 कर दूंगा कितना आ जाएगा 6। 3 गुणित 4 करूंगा क्या आएगा 12। 4 गुणित 5 करूंगा कितना 20। और 5 गुणित अगर मैं 6 कर दूंगा कितना आ जाएगा 30। तो यहाँ पे आ जाएगा 12। अगला वाला देखो, ये रहा अगला वाला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये कहा 30, 46, 78, 126, 190 और 270 क्या हो रहा होगा यहाँ पे। तो यार यहाँ 16 बड़ा, यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो 32 बड़ा, यहाँ पे देखेंगे तो 48 बड़ा, यहाँ देखेंगे तो 64 बड़ा। हाँ देखो यहाँ पे कितना बड़ा है, 16 बड़ा, 16। यहाँ पे कितना बढ़ गया ये 32, यहाँ पे कितना बढ़ गया ये 48। और यहाँ पे 16 चौक 64 बड़ा और 16 पंजे 80 बड़ा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 छंग 96। तो कितना हो जाएगा 6, 9 और 7 15 16। 16 का कितना हो गया 6, 2 और 1 कितना हो गया ये 3, 366। ये हो जाएगा डी वाला राइट आंसर। ठीक है, डी वाला होगा राइट आंसर। अगला वाला देखो, ये रहा अगला वाला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। चलो करो जरा, इसमें क्या हो रहा है, प्लस माइनस क्या रूल लग रहा है ये देखो जरा। यार अगर मैं इधर देखो 3 में से 2 गया, कितना बचा 1, नहीं बढ़ रहा ना, ये तो बढ़ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो कितना बढ़ गया, यहाँ पे ये 7 बड़ा, कितना बड़ा है 9 बड़ा, 9 के बाद अगर मैं देखूंगा तो 9 दूना 18 बड़ा। तो 18 के बाद अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे 36 बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, नहीं 9 दूना 18 27 बनना चाहिए। 27 अगर मैं जोड़ के देखता हूं तो क्या होता है, देखो
यहां पे अगर मैं 27 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 7 4 6 7। अब अगर मैं इसमें 36 जोड़ता हूं, 7 4 6 7 में अगर मैं 36 जोड़ता हूं तो 13 का 3 9 और 1 10 और ये 5, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 7 4 6 7। 7 4 6 7 है नहीं ऑप्शन में, 7 4 6 7 ये आना चाहिए ई वाला, इनमें से कोई नहीं। 27 जोड़ने पे 7 4 6 7 आ रहा क्या आपका ई? इनमें से कोई नहीं। हाँ, इनमें से कोई नहीं, आपका क्या है? राइट आंसर है। अगला वाला देखो, ये रहा अगला वाला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। चलो अब इधर देखो जरा, ये क्या है? ये देखो 3 का डबल करके एक जोड़ दो, 7 7 का डबल प्लस 1 15 का डबल और 31 का डबल प्लस 63 का डबल 126 प्लस 1 127। अगला वाला देखो बेटा, ये रहा अगला वाला प्रश्न, ठीक है। ये अच्छा 0.15 दिया, फिर ये 1.5, फिर हमें 3 दिया। यहाँ पे क्या हो रहा है यार, करो जरा, 1 बड़ा 1.5 बड़ा 2 बड़ा 2.5 बड़ा 3 बड़ा। अच्छा देखो, इधर जो अंतर हो रहा वो कितने का अंतर हो रहा? 1 का। इधर अंतर हो रहा कितने का? 1.5 का, 1.5 का। इधर अंतर हो रहा कितने का? 2 का। इधर अंतर हो रहा कितने का? नहीं, यहां पे अंतर देखो, ये 1.5 का अंतर हुआ, 1.5 के बाद यहां पे जो अंतर आया है वो 2 का अंतर आया। 2 के बाद यहां पे अंतर देखो कितने का? 2.5 का। 2.5 के बाद सीधा अंतर 3 का, तो 3 के बाद सीधा अंतर कितने का होना चाहिए? 3.5 होना चाहिए ना। तो यार ये 10.5 प्लस कितना हो गया? 3.5, तो ये हो गया 0 और 10 और 3 13 और 1 14, ये हो जाएगा आंसर 14। बी वाला हो गया राइट आंसर, ठीक है। 14 16 कैसे आएगा बेटा? 14 आ रहा मेरा तो। देखो कैसे हो रहा है ये, देखो यहां पे कितना बड़ा, देखो यहां पे ये 1 बड़ा या 1.5 बड़ा, यहां 2 बड़ा, यहां 2.5 बड़ा, यहां 3 बड़ा, तो यहां 3.5 बढ़ेगा ना। 3.5 जोड़ूंगा तो 14 आएगा, 14। बी वाला आएगा, 15 नहीं आएगा। 15 में गलती कर रहे हैं आप, ठीक है। 14 वाला आएगा। अगला वाला देखो, ये रहा अगला वाला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब ये निगेटिव आ रही संख्या तो समझना, यहाँ पे देखो यहां कितना कम हुआ? 3, 3 का डबल 6, तो यार ये देखो ये कितना कम हुआ यहाँ पे? 9। कितना कम हुआ यहाँ पे? 9। ये हो गया 12। कितना कम हो गया? 12। और 12 के बाद 15, तो 17 और 15 माइनस का हो जाएगा 32। 3 का पहाड़ा कम हो रहा, कितना कम हो रहा? 3 का पहाड़ा, ठीक है। 3 का पहाड़ा कम हो रहा है। चलो ये देखो जरा क्या कहा गया, करो जरा इस क्वेश्चन को। चलो इधर देखो क्या दिया गया है। ये 6 में कितना बढ़ रहा है यहाँ पे? 5, 5 का डबल 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, तो 20 के बाद 25 आना चाहिए ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 81 आएगा, 81, ठीक है। 81। अगला वाला देखो, ये रहा अगला वाला प्रश्न। यह 169 फिर दिया गया हमें यहाँ पे 12,
15, 13, 18। अच्छा, एक बढ़ रहा घट रहा, एक एक को जोड़ के अगर रिलेशन देखे तो क्या होगा ये देखते हैं अपन। एक एक को छोड़ के अगर रिलेशन देखेंगे तो क्या बनेगा। देखो ये अगर मैं लिख लू 1, 9, 12, 13 x, और इधर लिख लेता हूं मैं यहां पे 6, 7, 6 हो गया, 7 हो गया, 15, 15, 15 के बाद हो गया 18, 18 के बाद हो गया 19। तो अगर मैं देखता हूं यहां पे कितना बड़ा 8, अगर मैं इधर लिखता हूं देखो ये +5 +3 -2, ठीक है भाई। फिर यहां पे हो गया +5 +3 और -2। चलो हो गया, अलग अलग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये देखो +5 +3 -2, +5 +3 -2। फिर यहां पे करा +5 +3 होगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा 21 आएगा आंसर, 21। ठीक है, चलो अगला वाला क्वेश्चन देखो, ये रहा अगला वाला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखो जो भी भाई बंधु अगर पहली बार हमारे चैनल पर आया है दोस्तों, और जिन्होंने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वे दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो हमारे इस वीडियो को भी दोस्तों लाइक कर दिया करें आप लोग। ठीक है, सभी भाई बंधुओं से निवेदन है कि इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। अगर हम लोग अगर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी हमें वो प्यार दे जिसके लिए हम यहां पर आते हैं। अगर आप लोग रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो फिर हम आगे कैसे मेहनत करेंगे। तो हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन आप हो। ठीक है, तो बिल्कुल सपोर्ट करो, दिल खोल के सपोर्ट करो यार बेटा। चलो इधर देखो अब क्या दिया गया है। ये 104 के बाद ये देखो कितना है, ये 99। यार ये कितना हो गया, ये 5 कम हुआ, यहां भी 5 कम हुआ। इधर देखो कितना बड़ा, ये 5 बड़ा, यहां भी 5 बढ़ेगा तो 119। ये हो जाएगा राइट आंसर 119। 119 आएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 5 बड़ा ना, 119 आ रहा, इनमें से कोई नहीं। अगला वाला देखो, ये रहा अगला वाला। चलो जल्दी करो जरा, क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 9 बजे मैं आपको लाभ हानि और वो पढ़ाने वाला हूं, चक्रवृद्धि ब्याज और लाभ हानि। ठीक है, एक बार पूरा व्यवस्थित पढ़ लेना, ताकि 2 साल का जो प्रश्न आ रहा है उसमें वहां गलती नहीं करोगे। जो मैं आज आपको बताऊंगा वो विधि से। 4K के लिए बधाई हो। कौन से 4K दोस्तों? चलो अब इधर देख लो जरा क्या हो जाएगा। ये 380, यहाँ कितना बड़ा है यार, अगर मैं इधर देखूंगा तो ये देखो ये कितना बढ़ गया यहाँ पे 5, और 16 में से 8 गए 8, कितना बढ़ गया 85 बढ़ा यहाँ पे 85। तो यार इधर इधर क्या लफड़ा हुआ देखते हो, इधर देखेंगे अपन। 7 में से 5 गया 2, और 15 में से 6 गया, कितना आया 9। ये हो गया 92। फिर अगर मैं इधर देखूंगा तो देखो ये कितना हो गया, 16 में से 7 गया, कितना बचा 9, और ये कितना हो गया 14, 14 में से 5 गया 9। तो यार यहाँ चलो आगे, हाँ अब कुछ चीजें समझ में आ रही है। 56 और 56, ये कितना हो गया 106 बढ़ा, कितना बढ़ गया यहाँ पे 106, और ये कितना हो गया 113। तो यार देखो यहाँ कितना बड़ा, इसमें बड़ा यहाँ पे 7, इधर भी बड़ा 7, इधर भी बड़ा 7, इधर बड़ा 7, तो यहाँ 120 बड़ा होगा। क्या होगा 120। तो अगर मैं 875 में अगर 120 जोड़ देता हूं तो ये हो गया 5, ये 9 और 9, 995। ये आना चाहिए आंसर सी वाला। 995 राइट आंसर है। ये रहा अगला वाला प्रश्न। ये लिखा 4, 16, 36, 64, 100, और ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा हमसे ये पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे क्या आएगा ये पूछा गया हमसे।
चलो अब इधर देखो क्या हो जाएगा, ये है 4 का, ये देखो 4, यहाँ पे ये 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का, 8 का, 10 का, तो 12 का वर्ग 144। अगला वाला देखो ये रहा। अच्छा वेन डायग्राम आ गया। चलो क्या कहा गया जरा व्यवस्थित पढ़ना, ठीक है। इसको मैं इधर उधर से क्वेश्चन लेके आया हूं, भले ये एमपी पुलिस का नहीं है, ठीक है, बल्कि ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, तो आप ये मत जाना कि किस में आया हुआ, आरआरबी में आया हुआ है। तो मुझे जहां से अच्छे प्रश्न मिले मैं वहां से लेके आया, क्योंकि व्यापम की जो बुक है उसमें ना इसके पहले क्वेश्चन था पर बहुत कम, ना के बराबर 5-7 क्वेश्चन है। मैं उनको क्या करवाता, क्योंकि दोनों शिफ्ट में प्रश्न आ रहे, तो मैंने ये सोचा रेलवे की बुक में जो पूछे गए मैं वही प्रश्न लेके आया आपके लिए, ठीक है। ये कहा है, ये देखो ये विवाहित है, ये डी यहां पर, ये विवाहित शिक्षक संयुक्त परिवार। तो हमसे ये पूछा है कि विवाहित व्यक्ति जो संयुक्त परिवार में है, विवाहित व्यक्ति तो है, विवाहित व्यक्ति जो है संयुक्त परिवार में है, किस में है, संयुक्त परिवार में है, पर विद्यालय शिक्षक नहीं है, शिक्षक नहीं होना, शिक्षक के अंदर नहीं आना। इसका मतलब ये कहना कि ये वाला लफड़ा नहीं होना, ये वाला लफड़ा नहीं होना, ये वाला लफड़ा इसका नहीं होना, ठीक है। तो क्या होगा हमको बताना है। ये देखो ये कहा विद्यालय शिक्षक नहीं है, तो ये शिक्षक नहीं होना, ये वाला लफड़ा नहीं होना, ये वाला नहीं होना, मतलब इसको हटा दो भाई, इसको देखो ही मत आप, ठीक है, इसको देखो ही मत, शिक्षक तो होना ही नहीं। अब इसका ये कहना संयुक्त परिवार में भी है और विवाहित भी है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये बी वाला हो जाएगा राइट आंसर। बी वाला क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान देना, सी कैसे आएगा, सी कैसे आएगा, सी कैसे आएगा, देखो सी तो है विद्यालय शिक्षक, और ये जो त्रिभुज है ये विद्यालय शिक्षक को तो दर्शा रहा। देखो यहाँ पे ये जो है ये बी है, यहाँ पे ये बी ध्यान रखना यार, ये डी यहाँ पर है, डी कहाँ यहाँ पे, इसका ये कहना शिक्षक नहीं होना, शिक्षक नहीं होना बाबा, शिक्षक नहीं होना, विद्यालय का शिक्षक नहीं है। तो देखो विवाहित भी हो और कैसा हो संयुक्त परिवार में, तो देखो ये जो बक्सा है ये विवाहित में है और ये वाला भी इसमें है, पर इन दोनों में केवल कौन है, ये बी है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला, ठीक है। अगला वाला देखो, ये रहा अगला वाला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। यार ये आज बनाते वक्त थोड़ा डिस्टर्ब वो हो गया है, ठीक है। चलो करो जरा, ये इधर उधर लिखने में थोड़ी समस्या हो गई ना, इस कारण आपको ऐसा लगेगा। क्या कहा गया देखो, वैसे लोग जो न तो विद्यालय शिक्षक है और न ही विवाहित है, पर संयुक्त परिवार में रहते हैं। देखो विवाहित लेना ही नहीं, विवाहित तो लेना ही नहीं आपको, इसको काट दो, वहां पे इसको भी काट दो, शिक्षक भी नहीं होना, तो बचा कौन, ये हो गया आंसर, संयुक्त परिवार को, ठीक है। आपको देखना है जो नहीं है ना उसको आप पूरा वहां पे इरेज कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप वहां पे उसको पूरा इरेज कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो करो जरा, ये वाला क्वेश्चन क्या आएगा इसका राइट आंसर। सर जैसे ऑप्शन में ही आंसर ना हो पेपर में तो क्या करेंगे प्लीज बताओ, कुछ भी लगा दो A to Z। अगर ऑप्शन में ही नहीं हो तो फिर वो आपकी मर्जी है। ये डी यहां पर आएगा बेटा, ये जो डी है यहां पे है। विवाहित अध्यापक जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, विवाहित अध्यापक, विवाहित, ये विवाहित है और ये क्या ना अध्यापक भी है और संयुक्त परिवार में रहते, ऐसा कौन है, डी है। ऐसा डी है जो तीनों में रहता। देखो ये इसमें भी आ रहा है ये डी, और ये इसमें देखो ये इसका कहना इसमें भी हो जाए, अध्यापक मतलब शिक्षक भी हो, शादीशुदा भी हो, तो ऐसा कौन है, ये केवल डी है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ये डी, ठीक है। चलो अगला वाला देखो, ये रहा अगला वाला, इसको हटाओ, ये तो कर लिया ना अपन ने, बार बार एक ही क्वेश्चन नहीं करेंगे। चलो ये कहा गया देखो, ये भी उसी का पार्ट है, आगे क्वेश्चन आएंगे। 50 लोगों के समूह में 34 हिंदी और 25 अंग्रेजी तथा सभी लोग कम से कम एक भाषा बोल सकते हैं। कितने लोग हिंदी और इंग्लिश में बचर बचर कर सकते हैं, ये पूछा गया, ठीक है। चलो देखो इधर ये कहा 50, देखो ये 34,
यहां पे क्या करो, ये 34 है, ये 34 है, डायरेक्ट जोड़ लो 34 और ये कितना है 25, कितना हो गया ये 59। तो कितने लोग ज्यादा हो गए यार, बच्चर वाले 9 लोग। 50 घटा दो यार, ये 50 घटा देंगे कितना आ गया 9 लोग। अगला वाला देखो, ये रहा अगला वाला क्वेश्चन। हाँ ये भी यार देखो, इसको ना मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, क्या कहा गया ध्यान से अपन समझेंगे, ठीक है। ऐसे प्रश्न पूछ रहा, ठीक है, पर वहां 3 बना के दे रहा, अपन ने 4 वाले भी ले लिए। समझना है, कोई इतना कठिन नहीं है, कोई 30 मार्क खा वाला सवाल नहीं जो हमसे नहीं बने। ये कहा ऐसे लोगों की संख्या जो कि ईमानदार है, साथ ही परिश्रमी और शिक्षित है, लेकिन गरीब नहीं होना भाई साहब, लेकिन गरीब नहीं है। तो ध्यान रखना, जो ये जो गरीब वाला एरो है, इस गरीब के अंदर तो होना ही नहीं, गरीब वाला तो मिटाई दो, ये तो हो ही नहीं सकता भाई आंसर, ये तो होना ही नहीं चाहिए। तो यार देखो, ये 1 और 4, ये 1 भी नहीं हो सकता और ये 4 भी नहीं हो सकता। अब यार हमसे पूछा जो तीनों में आ रहा, तीनों में आ रहा ऐसा कौन है, देखो तीनों में, जैसे ये यहां भी आ जाए, इधर भी आ जाए, और ये इसमें भी आ जाए, और ये इसके अंदर भी आ जाए, ये केवल ऐसा कौन है, ऐसे 2 लोग हैं। ऐसे केवल कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, साथ ही परिश्रमी और शिक्षित है, लेकिन गरीब नहीं है। गरीब नहीं होना, गरीब नहीं होना भाई साहब, अमीर होना। तो ये हो जाएगा 2, क्या आएगा आंसर इसका 2 होगा, ठीक है। जो नहीं बोले ना, देखो क्या करा मैंने, ध्यान दो, गरीब नहीं होना, तो गरीब का ये गरीब वाला ये पोस्ट पूरा काट दो, गरीब वाला। तो गरीब में देखो, अगर आप ऑप्शन में देखोगे ना, तो 1 और 4 कट गया, 1 भी कट गया और 4 भी कट गया। और हमसे बोला तीनों में होना, इसमें भी होना, इसमें भी होना, और ये इसमें भी होना, तो ये केवल 2 ऐसा है जो सब में है, तो ये 2 हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलो अगला वाला देखो, ये रहा अगला वाला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये कहा ऐसे लोगों की संख्या जो न तो शिक्षित है और न ही गरीब है, किंतु ईमानदार है, किंतु ईमानदार है। ऐसे लोगों की संख्या जो न तो शिक्षित है, तो शिक्षित वाला पूरा हिस्सा मिटा दो, ये शिक्षित वाला पूरा हिस्सा मैंने मिटा दिया यहां पे, ठीक है, शिक्षित वाला मैंने पूरा हिस्सा मिटा दिया। और न ही गरीब है, और न ही गरीब है, ये गरीब वाला हिस्सा भी मैंने पूरा मिटा दिया यहां पे, ये गरीब वाला हिस्सा भी मैंने यहां पे पूरा मिटा दिया। पर बोला किंतु ईमानदार है, किंतु क्या है, ईमानदार है। तो ऐसे कितने लोग हैं जो ईमानदार है, आपको बताना है, ठीक है। चलो क्या दे रहे हो आप इसका आंसर, 5 की 8, 5 दे रहे हो या 8 दे रहे हो। देखो अब ध्यान से सुनना, आप लोग जो 5 आंसर दे रहे ना, वो ये बोलता कि अगर केवल ईमानदार है, क्या बोलता, केवल ईमानदार, केवल ईमानदार है तो मैं यहां पे लगा देता 5। पर हमसे ये बोला ऐसे लोगों की संख्या जो न तो शिक्षित है और ना ही क्या है, गरीब है। तो भाई मुझे ये बताओ, हमें ईमानदार बोला, किंतु ईमानदार होना चाहिए। तो मुझे ये बताओ, यहां पर ये जो है परिश्रमी लोग, परिश्रमी का ये 3 भी तो ईमानदार है और ये 5 भी तो ईमानदार है। तो ऐसे कुल कितने लोग हैं जो ईमानदारी रखते हैं, 3 और ये प्लस 5, कुल कितना आ जाएगा आंसर हमारा 8 होगा। राइट आंसर क्या बनेगा 8, 5 नहीं होगा, ध्यान रखना 8 होगा इसका राइट आंसर। यही गलती करोगे आप वहां एग्जाम में जाओगे तो। चलो अगला वाला देखो, अगला वाला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। चलो क्या आएगा इसका आंसर बताओ, क्वेश्चन देखते क्या है। ये कहा ऐसे लोगों की संख्या जो कि गरीब, परिश्रमी, शिक्षित और ईमानदार है। ऐसे लोगों की संख्या जो कि गरीब है, परिश्रमी, शिक्षित और ईमानदार है। देखो गरीब भी है, जो कि गरीब है, परिश्रमी है, शिक्षित और ईमानदार, जो चारों के अंदर आता हो, जो चारों के अंदर आ रहा हो, ऐसा कौन सा होगा। तो मैंने ये देखा यार कि ये जो 1 है, ये जो 1 है, देखो ये जो 1 आया हमारे पास, ये वाला जो 1 है, ये गरीब के अंदर भी आ रहा, परिश्रमी के अंदर, शिक्षित भी और ईमानदार के अंदर भी। तो यार मेरे को ऐसा केवल 1 ही मिला, तो ये क्या हो जाएगा 1। सर कल मेरा एग्जाम में, ऑल द बेस्ट भाई, ट्रसी वाइफ्स, ऑल द बेस्ट। ये चारों में आ रहा, देखो ये चारों में आ रहा, मतलब ये इसके अंदर भी आ जाएगा, ये यहां भी आ जाएगा, ये अगर आप देखोगे ये यहां भी आ जाएगा, अगर आप देखोगे ये इसमें भी आ जाएगा, अगर आप देखोगे तो ये यहां इसमें भी आ जाएगा। तो क्या आएगा हमारा आंसर 1 निकलेगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला वाला देखो, ये रहा अगला वाला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये कहा ऐसे लोगों की संख्या जो न तो परिश्रमी और न ही शिक्षित है, किंतु ईमानदार है। किंतु क्या है, ईमानदार है, अभी करा ना अपन ने। अच्छा ना तो परिश्रमी, परिश्रमी तो लेना ही नहीं, परिश्रमी का भाई पूरा हिस्सा भी खत्म कर दो। ये परिश्रमी, ये गया परिश्रमी, पूरा गया। अब इसको मत देखो परिश्रमी को, ठीक है, ना तो परिश्रमी है
और न ही शिक्षित है, और न ही शिक्षित है। शिक्षित को भी हटावे, शिक्षित का चक्रा भी मैंने यहां पे हटा दिया। पर ये क्या बोला, किंतु ईमानदार है। किंतु क्या है, ईमानदार है। क्या होगा, ऐसे लोगों की संख्या हमसे पूछी गई है जो न तो परिश्रमी है और न ही शिक्षित है। तो ये दो चीजें तो चले गई। अब हमसे पूछा किंतु ईमानदार है, तो कौन सा हो सकता है। ईमानदारी के अंदर देखो, ईमानदार बोला, ये रहा ईमानदारी के अंदर। तो ईमानदारी के अंदर केवल कितना बचा, 5। ये हो जाएगा आंसर 5। ठीक है, ज्यादा लोड मत लो यार, आप ऊपर ऊपर लेक्चर देख लो। ठीक है, आप लोग ना बहुत ज्यादा टेंशन ले ले, तो टेंशन नहीं लेना, आराम से करो। जितना बन रहा है आपसे उतना करना है, जल्दबाजी नहीं करना और कोई भी चीज का गलत आंसर नहीं देना आपको। जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है, ज्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है। जितना बन पड़े उतना करो, ज्यादा हाई बाप नहीं है हमारे पास। चलो करो जरा, क्या आएगा। चलो इधर ध्यान दो जरा, क्या हो जाएगा। ऐसे लोगों की संख्या जो कि परिश्रमी और ईमानदार है, लेकिन न तो शिक्षित है और न ही गरीब है। शिक्षित और गरीब वाला हटा दो, ये शिक्षित, ये गरीब, गरीब और ये शिक्षित वाला मैंने हटा दिया यहाँ पे। ठीक है, ये हटा दिया। अब हमसे बोला गया कि जो ऐसे लोग जो कि ऐसे लोगों की संख्या जो परिश्रमी और ईमानदार है, परिश्रमी भी और ईमानदार, ऐसे केवल कितने लोग हैं यहाँ पर, ये 3 लोग हैं। ये हो जाएगा दूसरा वाला राइट आंसर। ठीक है, 3। अगला वाला देखो, ये रहा अगला वाला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये कहा पुरुष गायक जो भारतीय नहीं है किसके द्वारा निरूपित किया जाता है। पुरुष गायक जो भारतीय नहीं है, पुरुष गायक जो भारतीय नहीं है, तो ये भारतीय वाला तो भाई लफड़ा हटा ही दो। पुरुष गायक होना जो भारतीय नहीं है, ये केवल कौन है, ई है। तो ये हो गया राइट आंसर ई वाला। ठीक है, चलो अगला वाला देखो, ये रहा अगला वाला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये कहा भारतीय जो पुरुष है परंतु गायक नहीं है, गायक नहीं होना। भारतीय जो पुरुष है परंतु गायक नहीं होना, गायक नहीं है, तो केवल कौन है यहाँ पे, बी। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ये बी वाला। ठीक है, ये फर्स्ट वाला। अगला वाला देखो, अगला वाला प्रश्न ये रहा, सरल है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करवा रहा हूं। पुरुष भारतीय गायक किसके द्वारा निरूपित किया जाता है। पुरुष और भारतीय गायक किसके द्वारा निरूपित किया जाता है, तीनों में होना। तो तीनों में केवल कौन है यहाँ पे, ये सी है। तो ये हो जाएगा आंसर हमारा सी वाला। ठीक है, चलो अगला वाला देखो, ये रहा अगला वाला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये कहा पुरुष जो न तो भारतीय है और न ही गायक है। पुरुष जो न तो भारतीय है, ऐसा पुरुष जो भारतीय भी नहीं होना और गायक भी नहीं होना, तो कौन हो जाएगा यहाँ पे, ये एफ। ये हो जाएगा राइट आंसर हमारा फर्स्ट वाला एफ। अगला वाला देखो, ये रहा अगला वाला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। भारतीय गायक जो पुरुष नहीं है किसके द्वारा निरूपित करता है। भारतीय गायक जो पुरुष नहीं है, भारतीय गायक, ये भारतीय जो गायक है वो पुरुष नहीं है भाई साहब। ये भारतीय गायक होना पर पुरुष नहीं होना। भारतीय गायक पुरुष नहीं है, पुरुष नहीं है, किसके द्वारा निरूपित करता है। भारतीय गायक पुरुष नहीं है, किसके द्वारा निरूपित करता है। भारतीय गायक पुरुष नहीं, किसके द्वारा निरूपित करता है, डी के द्वारा। ये हो गया आंसर। जल्दी करो जरा, ये देख देख के आंसर दो फटाफट फटाफट यार। हाँ, ये कहा कि एक प्रश्न में ये कहा गया हमसे, चलो ये वाला क्वेश्चन करना क्या आएगा। व्यनारिक का संबंध बताना हमको, क्या कहा गया। निम्नलिखित में से हमको देखो, ये चित्र देखो, आप चित्र से ये बताओ कि कौन सा वाला सही है, कौन सा वाला सही होगा हमको बताना है। देखो ये कौन सा वाला सही होगा ये हमको बताना है,
कि ये समचतुर्भुज, चतुर्भुज, बहुभुज में कौन सा संबंध बताएगा, बहुभुज और बहुभुज, समचतुर्भुज, चतुर्भुज में कौन सा संबंध बताएगा। चलो करो जरा, क्या आएगा इसका राइट आंसर। 9 बजे दोस्तों मेरी क्लास है, साधारण ब्याज, ये लाभ हानि और चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास लूंगा मैं, ठीक है। तो उस क्लास को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूले, बहुत शानदार क्लास होने वाली वो हमारी। और हाँ, जो भी भाई बंधु अगर पहली बार अगर हमारे चैनल पर आए हैं और जिन्होंने अगर अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया था, वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों। और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो दोस्तों, ताकि आपको एनालिसिस और सारी की सारी चीजें आपको समय समय पर उपलब्ध होती रहे। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, अभी आपने जो आंसर दिया मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो बहुभुज है, बहुभुज के अंदर आता है चतुर्भुज, और चतुर्भुज के अंदर देखो चतुर्भुज का ही भाग है सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। तो पहले आएगा बहुभुज, बहुत सारी भुजा के अंदर ही क्या आता है, चतुर्भुज आएगा, और चतुर्भुज के अंदर ही आएगा सम चतुर्भुज। तो ये वाला होगा राइट आंसर, तीसरा वाला। अगला वाला देखो, ये रहा अगला वाला क्वेश्चन। ये कहा है पुष्प है, पुष्प के बाद है वस्त्र और फिर ये है सफेद। पुष्प के बाद क्या है, वस्त्र है, और ये क्या है, सफेद है। क्या होगा आपको बताना, पुष्प है, वस्त्र है और सफेद है, कौन सा वाला सही हो सकता है, कौन सा वाला सही होगा आपको सटीक बताना है। हाँ, अब मैं एग्जाम का ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है। जो एग्जाम में जो टॉपिक पूछे गए ना वही चीज पढ़ा रहा हूं मैं। आज आपसे बातें कम कर रहा हूं, सवाल पर मेरा थोड़ा ज्यादा ध्यान है, बस ये थोड़ी सी समस्या है मेरी। चलो देखो इधर इधर समझ लो। अभी ये जो आंसर दे रहे अभी बदलेंगे, ध्यान से सुनना। जो सफेद होता है, सफेद, अगर आपने देखा होगा, अगर मान लो ये सफेद है तो सफेद क्या होता, कपड़ा भी होता है और सफेद फूल भी होता है। तो ये दोनों भागों में क्या होता, शामिल होता, इसलिए ए वाला होगा राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला वाला देखो, ये रहा अगला वाला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। टेनिस क्रिकेट खिलाड़ी और विद्यार्थी, टेनिस क्रिकेट खिलाड़ी और विद्यार्थी में किसका संबंध होगा, कौन सा वाला सही है हमें बताना, ठीक है। चलो क्या हो जाएगा, टेनिस दिया है, क्रिकेट खिलाड़ी और विद्यार्थी। टेनिस, क्रिकेट खिलाड़ी और विद्यार्थी, कौन सा संबंध सही है। देखो ध्यान से सुनना कि जो विद्यार्थी है वो टेनिस भी खेलता और क्या होता है, क्रिकेट भी खेलता। तो इसमें भी आएगा पहला वाला राइट आंसर, ठीक है, पहला वाला राइट आंसर आएगा। और जरूरी नहीं है कि सभी विद्यार्थी, देखो विद्यार्थी के अंदर ही ये टेनिस और क्रिकेट हो, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये होगा आंसर। अगला वाला देखो, ये रहा अगला वाला प्रश्न। ये चित्र दिया है, कौन सा वाला सही होगा ये हमें बताना है। ये चित्र है, ठीक है। चलो करो जरा, ये कहा, ये प्रश्न नीचे दर्शाए चित्र पर आधारित है, निम्नलिखित में से चलो अब देखो इधर यार, ये निम्नलिखित में से कौन शिक्षित पुरुष है जो शहर का रहने वाला नहीं है। निम्नलिखित में से कौन शिक्षित पुरुष है जो शहर का रहने वाला नहीं है। शहर का रहने वाला कौन, इधर ध्यान देना। शिक्षित पुरुष होना पर शहर का रहने वाला नहीं होना, तो ये शहरी बाबू दिल देहरी बाबू कोई छोड़ गया, ढीकी टिकी ढीकी टिकी, ये खत्म। शहर वाला नहीं होना भाई साहब। ये कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षित पुरुष, शिक्षित भी होना और पुरुष भी होना,
जो शहर का रहने वाला नहीं है, ये भाई ये 11, लो टिपो भैया 11, ये होगा आंसर, 11 वाला होगा राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला वाला देखो, ये रहा अगला वाला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये कहा, यह प्रश्न नीचे दर्शाए चित्र पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन स्त्री शहर में रहने वाली तथा सरकारी नौकर भी है? ओ बाप रे बाप, लो स्त्री तो दिया ही नहीं यहाँ पे, ओ स्त्री ये तो दिया ही नहीं, स्त्री वाला छोड़ो, स्त्री दी नहीं और फटाफट कहां से करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा पुरुष शहरी के साथ साथ सरकारी नौकर है लेकिन शिक्षित नहीं है? भाई साहब ये भाई पुरुष होना, ये शिक्षित नहीं होना, बाकी सब चलेगा भैया, ये नहीं होना। हमने ये कहा कि कौन सा पुरुष शहरी के साथ साथ सरकारी नौकरी करता? भाई साहब शहरी के साथ साथ सरकारी नौकरी कर रहा, सरकारी के साथ साथ ये भाई शहरी के साथ साथ सरकारी नौकरी कर रहा, ये पुरुष है। देखो मैंने ये देखा भाई, ये जो 6 हैं पुरुष तो है, पर ये भैया ये सरकारी नौकरी कर रहा कि नहीं कर रहा? शहरी के साथ साथ सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं, ये आ गया 6, ये हो गया आंसर, ठीक है। चलो अगला वाला देखो, ये रहा अगला वाला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ही, करो जरा क्या आज आएगा आज। खुशबू से तेरी यूं ही टकरा गए, चलते चलते देखो ना हम कहाँ गए, रंग था नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां, डोलियां है सजी खुशबू है अनकहीं, प्यासी बैठी है कब से यहाँ, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। चलो इधर देखो, निम्नलिखित में से कौन केवल सरकारी नौकर लेकिन न तो पुरुष न ही शहरी और न ही शिक्षित? पुरुष भी नहीं होना, पुरुष तो होना ही नहीं भाई साहब, शहरी भी नहीं होना, शहरी भी नहीं होना, शिक्षित भी नहीं होना। लो बम बम बोले, साथ बोले, क्या बोले? साथ बोले। आसमां को जमीन ये जरूरी नहीं, जान ले जान ले, इश्क सच्चा वहां जिसको मिलती नहीं मंजिलें मंजिलें। हो गया? चलो हो गया। इधर देखो, नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुज लड़कियों को दर्शाता है, व्रत कोच को दर्शाता है, और ये जो वर्ग है ये व्रत कोच को प्रदर्शित करता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। चित्र को कौन सा भाग उन लड़कियों को प्रदर्शित करता है जो खिलाड़ी है लेकिन कोच नहीं है? भाई साहब कोच नहीं होना, कोच नहीं होना भाई साहब, खिलाड़ी है लेकिन कोच नहीं है, ये बी, ये हो जाएगा आंसर बी वाला, ठीक है। बी वाला आएगा राइट आंसर हमारा, बी वाला। चलो अगला वाला देखो, ये रहा अगला वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये कहा, निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और तब तक उत्तर दीजिए, उपयुक्त चित्र में से कौन सा भाग उन लड़कियों को प्रदर्शित करता है जो खिलाड़ी तथा कोच दोनों हैं? जो खिलाड़ी तथा कोच दोनों हैं।
चलो ये आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, इस क्वेश्चन को आप कर लेना। और इन क्वेश्चंस की मैं पीडीएफ अभी हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ, ये सारे क्वेश्चंस की, तो आप वहां से लगा लेना, ठीक है। आपको जितने भी ये क्वेश्चन मिल जाए, ये सारे प्रश्न वहां लगा लेना। और अभी 9 बजे हम क्लास चालू करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज और लाभ हानि की, ठीक है। जो क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो क्लास में यहाँ स्टार्ट करूंगा, ठीक है। चलो तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। और आप सभी को मेरी ओर से भारत माता की जय।